Thank you for delivering valuable lecture pertaining to non-communicable diseases. So as you might have learned from this lecture, what are non-communicable diseases. Now, the last speaker of this program is Muhammad Aslam. He is also known to pertaining to mental health and correlated psychological and social issues. I invite Muhammad Aslam to deliver the lecture pertaining to this exciting topic. आपने जी के लिए हाथ वेलनेस का है ये क्या आपको सब्जेक्ट है ना Respected staff members, dear students, Note again, please note again. जैसे कि हमारे प्रोग्राम के काउंसलर्स ने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और एडा सर ने भी आपको कहा हुआ है। हमारे दो टॉपिक हमारे काउंसलर्स ने डिस्कस किए, यहाँ पे पूरा इलाबोरेट करके तफसील से आपको बताया हुआ है। तो एक और टॉपिक जो कि आज के डेट में बहुत कॉमन है, बहुत ही मतलब आमतौर पे हर आदमी इस इशू से सफ़र कर रहा है, मेंटल हेल्थ इलनेस और इसके पर्टेनिंग जो भी इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल सोशल इश्यूज जो क्रिएट होते हैं, उसके रिलेटेड थोड़ी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा और उनके क्योर्स बताऊँगा, रेमेडी जो भी होगी उससे रिलेटेड वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और उसको समझाने की भी कोशिश करूँगा। सबको पता है आज की डेट में जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है, काफ़ी कम वक्त होता है, टाइम काफ़ी कम होता है और काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स जो है यहाँ स्कूल कॉलेजेस से निकल के, यूनिवर्सिटीज से निकल के फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको कम से कम ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना आपने देखा होगा आजकल की डेट में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सुसाइड्स के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। सबको पता है कितने बड़े बड़े स्टार्स, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, IPS ऑफिसर्स की मतलब ये लोग जो है तंग आके अपनी लाइफ का जो है वो खात्मा कर देते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी ये जो है टॉपिक है जिसके बारे में सबको पता रहना ज़रूरी है। हमें कूल और काम कैसे रहना है, हमें किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ के इश्यूज, स्टडीज़ हैं, चाहे कुछ भी हो, लाइफ में अप डाउन जो भी आते हैं उनको किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली आनी चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे काफ़ी सारे एक से एक बढ़ के लेक्चर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उस चीज़ को लागू करना है, वो चीज़ हमें आना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि भाई मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ है क्या चीज़। तो एक इंसान की कंडीशन, उसके साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी, उसके रिलेटेड जो भी ये चीज़ें होती हैं उसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। ठीक है, हाँ, इंसान की कंडीशन जो कि एक मतलब साइकोलॉजिकल और सोशल जो इश्यूज हैं उसके रिलेटेड वो किस तरह से बैलेंस रहता है, किस तरह से वो अपनी लाइफ में आगे चलता है, डे टू डे लाइफ में किस तरह से बैलेंस रखता है, वो चीज़ जो है मेंटल हेल्थ कहलाती है। उसको हमने बैलेंस रखना है, उसको हमने सही तरीके से चलाना है, उसको कहेंगे मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है? देखो, अगर एक आदमी जो आपके सामने जो है वो 6 फुट का या 5.5 फुट या 6 फुट का आदमी होगा, मतलब जो एवरेज हाइट होती है, हेल्दी भी होगा, फिजिकली भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, मसल्स होंगे उसके, या कोई भी फीमेल आपको दिखने में बहुत हेल्दी लगेगी, लेकिन अगर उसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मतलब उसको आपको खुद फील होगा कि यार ये आदमी जो है कुछ सही काम कर नहीं रहा है, कोई बात सही ढंग की कर नहीं रहा है, बहुत मतलब अजीब सी एक्टिविटीज करता है, तो उस आदमी का क्या फायदा है कोई फायदा उसका? मतलब उसको आप कहेंगे कि ये फिट है, अगर फिजिकली वो फिट दिख भी रहा होगा लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब होगा तो कहाँ से वो सही होगा? तो इसी तरह से अगर हमारे काफी स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो कि मतलब अपने स्टडीज को लेके, बाकी सारी चीजों को लेके काफी स्ट्रेसफुल जो है वो लाइफ जी रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो जो है अपने आप को जो है वो किसी न किसी कमी को महसूस करते हैं, उसकी वजह से जो है वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है जी, पीछे रह जाते हैं अपनी मतलब स्टडीज या फिर जो भी उनके ताल्लुकात होते हैं दूसरे के साथ, वो पूरी तरह से कोप अप नहीं कर पाते हैं और फाइनली जाके जो है वो उनको जो है एक मैं कहूँगा कि अनसक्सेसफुल उनका जो है करियर रहता है, सीधी सी बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों को इसके रिलेटेड जो है एक नॉलेज और इसके मतलब रिलेटेड अवेयरनेस वो ज़रूरी है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इसका जो है वो
जो है वो दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो अक्टूबर 10 को मनाया जाता है। उसके रिलेटेड जो है हमारा एक पूरा वीक भी चलता है, पूरा हफ्ते जो है इसकी वो रहती है काउंसलिंग वगैरह, और इसके रिलेटेड जो भी हमारे स्टाफ वगैरह सारे हैं, और हमारे डॉक्टर इकबाल मलिक साहब हैं, वो इसके नोडल ऑफिसर भी हैं, वो वहाँ पे जो है हर चीज़ इसके बारे में तफसील से बताते रहते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है काउंसलिंग में आती हैं। बाकी इसके देखो साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई देखोगे कि भाई हम कैसे जज करेंगे ये बंदा जो है फिजिकली या मेंटली फिट नहीं है। फिजिकली अगर वो सामने आपको दिख भी रहा है कि भाई वो जो है फिट है, या फिर मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो ऐसा होगा नहीं, तो वैसे एक्टिविटीज इस तरह से आपको पता चलेगा। वैसे तो इसका जो है लेबोरेटरी में कोई इस तरह का कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होता है जिससे हमें पता चले कि ये जो है मेंटली क्या कहते हैं फिट नहीं है, मेंटली वो जो है डिसेबल है। तो आमतौर पे अगर आप किसी इस तरह से देखोगे बाहर कोई आदमी ऐसे चल रहा होगा, या फिर मान लो कोई जिसको कहेंगे ये पागल है, वो तो चलो दूर से दिखेगा, लेकिन आमतौर पे ये माइनर चीजें जो आदमी के अंदर पाई जाती हैं इस तरह से होती हैं कि आदमी जो है सबसे पहले तो, या उसकी साइंस क्या है, सबसे पहले एक आदमी जो है या तो वो ज्यादा सोता रहेगा, उसको नींद बहुत ज्यादा आती रहेगी, या तो फिर उसको नींद बहुत कम आएगी। ठीक है, स्लीपलेसनेस जो है हो सकती है, उसमें ये साइन हो सकता है, या फिर ज्यादा ही सो रहा होगा। ठीक है, ये भी एक साइन है कि ये मेंटली जो है ये पूरा फिट नहीं है। दूसरा कोई क्या साइन रहता है, वो ये रहता है कि एक आदमी जो है या तो फिर वो बहुत कम खाना खाएगा, बहुत ही कम मतलब क्वांटिटी में खाना खाएगा, या नॉर्मल जो खाना होता है इंसान का उससे काफी कम खाएगा, या तो फिर वो बहुत ही ज्यादा खाना खाएगा, ओवर ईटिंग करेगा। ठीक है जी, ये दो साइंस। और उसके बाद जो है आदमी जो है क्या महसूस करेगा, वो ये महसूस करेगा कि वो खुद कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। उसको कई बार क्या होगा कि कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देंगी, वो अकेले में जब भी बैठा होगा वो सोच रहा होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होगा माइंड उसका, जो है वो कंफ्यूज माइंड होगा, या फिर वो डाइवर्ट माइंड होगा, उसका मेंटली स्टेबल नहीं होगा, तो उसको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे दिया करती हैं। तो ये भी एक साइन होता है। उसके बाद जो है फीलिंग साइन बताया मैंने आपको। उसके बाद जो है जो मेन जो इसका साइन वो ये रहता है कि फॉरगेटफुलनेस, बहुत ज्यादा वो जो है भूलने की उसकी आदत होगी। ठीक है, ये कॉमन चीज है, ये आज के डेट में बहुत सारे लोगों को ये चीजें होती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो जो है वो इसी में फॉल करता है। कई बार ऐसे भी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है आज के डेट में भूल जाता है आदमी, हर आदमी में। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस ये रहा है। मेरी बार पोस्टिंग की जगह पे, वहाँ पे हमारे साथ एक प्रोफेसर थे, उनकी भी उसमें मतलब एक काम था, उसमें उनकी ड्यूटी लगी थी। तो उनको मैं आपको बताऊं कि उनको एक कॉमन सा स्पेलिंग नहीं याद आ रहा था, यानी कि अब वो तो कितने पढ़े लिखे थे, उनको कॉमन सा एक स्पेलिंग याद नहीं था। मैं ये समझ सकता हूँ कि वो आदमी जो है कितना स्ट्रेस में होगा। अब हम वो उस आदमी ने जो है वो जो भी वहाँ पे आगे पीछे से काम हो रहे थे, तो ये बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आप इतना गेटअप इतना सही है, लेकिन आप एक मामूली सी चीज भूल रहे हो, एक कॉमन सी चीज भूल रहे हो, तो दैट मींस यू आर नॉट मेंटली फिट। सीधी सी बात है। तो ये काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हमारे इंडिया में जो है एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक 14% जो है कॉमनली लोग जो है इस चीज से सफर कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा सा सर्वे है, थॉरली एक सर्वे है, उसके मुताबिक जो है ये चीजें आ रही है। 14% लोग जो इस चीज से जूझ रहे हैं। तो साइंस वगैरह आपको बता दिया। और उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमने सामने देखी हुई है, मैं किताबों की बातें नहीं करूंगा, जो मैंने सामने देखा है ज्यादातर मैं उस पर ही बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो है इस चीज से रिलेटेड बहुत सारे केसेस भी आते हैं। ठीक है जी। अब ज्यादातर केसेस यंगस्टर्स के आते हैं, यूथ के आते हैं। कैसे आते हैं? वो इस तरह से आते हैं कि भाई लड़के क्या करते हैं, किसी भी कोई भी इशू होता है, अपने मतलब पर्सनल इश्यूज है, आमतौर पर सब लोग डिस्कस करते नहीं है, अपने पर्सनल इश्यूज को बोलता नहीं है। तो होता क्या है कि उसी तरह से जब मेंटल इलनेस की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई किसी के साथ मतलब इलीगल रिलेशनशिप में होता है, सीधी बात है। सारे लड़के जो है, लड़की लड़कियां सारे जवान हैं, अडल्ट हैं। मैं ये कहूंगा कि भाई आज की कॉमन डेट में क्या होता है, स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटीज में भी इवन क्या होता है कि लड़के किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी बैड हैबिट में पड़ गए हुए हैं, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी उनको हो जाता है, वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं। वो किस तरह से, अब एक आदमी जो है कंफर्टेबली अपना काम कर रहा है, डे टू डे लाइफ में अपना रूटीन वर्क कर रहा है, तो अगर वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं, तो मेंटली वो क्यों होगा, मतलब मेंटली डिस्ट्रैक्ट क्यों होगा, मेंटली इल क्यों होगा? जब तक उसने कोई ऐसी एक्टिविटी की होगी तभी वो जाके उसमें पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो आदमी भी इस चीज में इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे केसेस भी हमने देखे हुए हैं। हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स जो है हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और वो जाके अपना इलाज करवाते हैं, तो उनको जो है स्ट्रेस, एंजाइटी वाली सारी चीजें वो दी जाती है, मेडिकेशन दी जाती है। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा
जो है ये डेटा जो भी हमारे सामने आता है वो बहुत मतलब हमें एक दुखदायक एक डेटा जो हमारे सामने आता है कभी कभी, तो हमें बहुत दुख होता है। मुझे खुद एज ए यूथ मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों में हमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा, तो क्या होता है कि ये चीज़ें इस तरीके से आ जाती हैं हमारी लाइफ में। तो अब जो भी है इसकी रेमेडी, इसका क्योर मैं मतलब मोटे तौर से मैं बताऊँगा। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा मैं उसमें डीप में मैं नहीं चाहूँगा। मैं सबसे पहले जो आपको कहूँगा वो क्या है, आपको उसमें जो है पहले सबसे पहले काम रहना है। ये चीज़ें जो है स्ट्रेस इस तरह का कोई नहीं लेना है। जब भी कभी इस तरह की बात आती है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने वापस उसमें जाना है। किसमें? नॉर्मल अपनी जो रूटीन है आपका, सबसे पहले आप क्या करें, ऊपर वाले से अपना राब्ता जोड़ते हैं। ठीक है जी, कोई इस तरह का इसमें पड़ जाता है तो अल्लाह ताला भगवान जो जिस भी आदमी को आप मानते हो उसके वापस चले जाएं। ठीक है, सबसे पहला यही है इसका जो है मेन जो है वो रेमेडी है, क्योर है, वो ये है कि आप अल्लाह के पास वापस निकल जाएं। अल्लाह ताला से आप पूछें मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ में पड़ा हुआ हूँ। तो आप जो है सीधा प्रे करें। पहली बात सबसे पहले ये चीज़ है। अब अगर देखो कोई इस तरह से ये चीज़ कर रहा है, आप सीधा दवाइयाँ लेना शुरू करते हो। ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही, आपको एंजाइटी है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो है सही नहीं है, आप जो है ऐसी हरकतें कर रहे हो, जोर से बोल रहे हो, किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आप क्या इंजेक्शन लेना शुरू हो जाते हो या दवाइयां खाना शुरू कर दो। उसके तो साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। आपको अगर स्लीपलेसनेस हो रहा है, आप अगर नींद की गोली लेते हो, तो क्या आप कंफर्टेबल फील करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बेहोश हो जाओगे, सुबह जब उठोगे तो आपका जो है वो एनर्जी नहीं रहेगी, वो आपका पोटेंशियल नहीं रहेगा, वो चीज आपको बिल्कुल नेचुरल फील नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या करना है, प्रे करना है। ठीक है जी, उस अपने अल्लाह उस भगवान की तरफ वापस जाना है। अल्लाह ताला से ये कहना है कि मेरे से जो गलतियां हुई हैं प्रे करें आप। सबसे पहला स्टेप ये है। ठीक है जी, उसके बाद जो स्टेप आप करोगे वो ये है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें। ठीक है जी, जो इस चीज से जूझ रहा होगा, जिसको इस चीज की प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे। अब एक थॉट है, फेमस थॉट है, साउंड माइंड लीव्स अ साउंड बॉडी। ठीक है जी, आप अगर साउंड माइंड चाहते हो, हेल्दी माइंड चाहते हो, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। ठीक है जी, जो लड़कियां हैं, यूथ हैं, सारे गेम में पार्टिसिपेट करें। तो ऑब्वियसली गेम स्पोर्ट्स में जाओगे आप, तो उससे जो है आपका टाइम जो है वो ज़्यादा उसमें लगेगा, और फिजिकल एक्सरसाइज करोगे अच्छे से तो आपका जो है स्ट्रेस लेवल जो भी होगा वो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद आप हेल्दी डाइट लें, जो भी प्रॉपर हेल्दी डाइट है वो लें। और जो ये जंक फूड वगैरह आज इन्होंने हमारे काउंसलर्स ने बता दिया वैसे भी उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं या उसके क्या इल्काजेज हैं, वो सारा कुछ इन्होंने बता दिया है। तो आप प्रॉपर हेल्दी डाइट लें, डाइट के बारे में उन्होंने बता दिया है। तो और योगा प्रैक्टिस करें, आप योगा प्रैक्टिस जो है वो करें। ठीक है जी, तो मेडिटेशन एक मेडिटेशन जो आपने पहले ही बोला है, मेडिटेशन ऊपर वाले के साथ अपना राब्ता बनाएं, वो चीज करें। और फिर जो है फाइनली लास्ट स्टेप रहता है मेडिकेशन। लास्ट स्टेप रहता है मेडिकेशन। जब कुछ भी नहीं चलता है फिर हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं वही पेशेंट्स, फिर उनको ट्रिंकलाइजर्स दिए जाते हैं, और जो है वो क्या कहते हैं उसी तरह के एंजाइटी स्ट्रेस वाली वो मेडिसिन दी जाती हैं, बट दैट्स नॉट द गुड ऑप्शन, वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने अच्छे से सुना होगा ये सारी बातें। तो ठीक है, थैंक यू।